हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। तो हम लोग पढ़ रहे थे एसिड एंड बेस, और आज हम लोग को पढ़ना है कैसे पहचानेंगे कौन एसिड है और कौन बेस है। मान लीजिए आपको कोई एक गिलास पानी जैसा ही कुछ ले आके दे दिया। अब आपको लग रहा है ये पानी है, कहीं एसिड ना हो, एसिड खा लेंगे तो जल जाएगा मुँह। तो इसको पता करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो चलिए इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे पहचानेंगे एसिड एंड बेस को। तो एसिड और बेस को पहचानने के लिए सूचक होते हैं, जैसे कि मतलब सबसे पहले ये देखिए सूचक क्या होते हैं। एसिड और बेस की जो सूचना देता है कि ये एसिड है और ये बेस है, उसी को सूचक कहा जाता है। तो सूचक दो प्रकार के, जैसे सूचक कोई इंफॉर्मेशन देने वाला होता है ना, जैसे पोस्टमैन है, वो घर की सूचना दूसरे जगह देता है, वो सूचक है। वैसे ये सूचक है जो पहचान कराता है कि ये एसिड है, ये बेस है और ये न्यूट्रल यानी वाटर है। तो जो सूचक है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है संश्लेषित यानी मानव निर्मित। जो प्राकृतिक सूचक होता है उसमें बहुत सारे सूचक आते हैं, जैसे लिटमस, और जैसे हो गया, पहले प्राकृतिक सूचक में दो प्रकार के सूचक आते हैं। एक होता है जो अपना सूचना बताने के लिए अपना रंग बदल देता है, जिससे पता चल जाता है कि ये अम्ल है, ये क्षार। और एक होता है जो अपना गंध ही बदल देता है, उसको गंधीय सूचक बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ प्राकृतिक सूचक में लिखिए, रंग बदलने वाले को कह सकते हैं हम लोग, हिंदी में लिखते हैं तो रंग बदलने वाले सूचक। और जो सूचक अपना गंध बदल देते हैं अम्ल और क्षार में जाने के बाद, उसको गंधीय सूचक बोलते हैं। और संश्लेषित में दो आते हैं, एक होता है मिथाइल ऑरेंज, और एक होता है फिनोप्थिलीन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रंग बदलने वाले सूचक को देखते हैं। तो रंग बदलने वाले सूचक में बहुत सारे सूचक आते हैं। रंग बदलने वाले पहला देखते हैं लिटमस। आपने लिटमस पेपर का नाम सुना होगा। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जो लाइकेन से प्राप्त होता है, जो पेड़ में लग जाता है लाइकेन, उसी से मिलता है लिटमस। और इसका असली कलर बैंगनी होता है। असली रंग जो होता है वो बैंगनी होता है। लेकिन जब ये लिटमस को कोई अम्ल में डाला जाता है तो इसका कलर ही बदल जाता है, लाल हो जाता है। तो इससे पता चल जाएगा कि अम्ल है। अब कोई आपको एक गिलास कुछ ला के दिया, अब उसमें आप ये लिटमस डालें और उसका कलर लाल हो गया, तो आपको तो पता चल ही जाएगा कि ये अम्ल है। तो यहाँ पे क्या है, ये अम्ल में जो है, अम्ल में बैंगनी से लाल या नीला से लाल कुछ भी हो सकता है, अम्ल में लाल हो जाता है। और क्षार में, अम्ल में जाने पे तो लाल हो जाता है, लेकिन क्षार में जाने पे क्या होगा, क्षार में जाने पे नीला हो जाता है। आप लोग को शायद पहले से पता होगा क्योंकि ये 7th में भी था।
अब ये तो थी लिटमस सॉल्यूशन की बात। अब लिटमस सॉल्यूशन से लिटमस पेपर बना दिए जाते हैं, लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर। अब लाल लिटमस पेपर आम ऐसे ही मिल जाएगा आपको दुकानों में। तो लाल लिटमस पेपर को अगर अम्ल में डालेंगे तब कुछ परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि लाल है, लाल ही करेगा तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा। और नीले लिटमस पेपर को अगर अम्ल में डालेंगे तो उसका कलर लाल हो जाएगा। यानी कि जो अम्ल है वो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर कर देता है, और जो क्षार है वो इसी का उल्टा कर देता है। क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर कर देता है, ये क्षार करता है। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा क्षार, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा अम्ल। यानी कि अम्ल में कोई भी चीज जाएगा लाल हो जाएगा, मतलब लिटमस पेपर और लिटमस जाएगा तो लाल हो जाएगा, और क्षार में लिटमस या लिटमस पेपर जाएगा तो नीला हो जाएगा बस। और न्यूट्रल, अगर न क्षार है न अम्ल है, जैसे पानी हो गया, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं कि कुछ और भी होते हैं सूचक। जैसे एक है हल्दी। अब अगर हल्दी को आप अम्ल में डालेंगे यहां पे अम्ल लिख लेता हूं, यहां क्षार। अगर हल्दी को आप अम्ल में डालेंगे तो उसका कलर कोई परिवर्तन नहीं होगा, हल्दी का कलर पीला ही रहेगा। लेकिन अगर आप हल्दी को क्षार में डाल दिए तो उसका कलर लाल हो जाता है, और हल्दी का नेचुरल कलर भी पीला होता है। यानी कि अगर कोई सॉल्यूशन है, अगर उसका हल्दी डालने पे उसका कलर लाल हो गया, मतलब वो क्षार था। अगर हल्दी डालने पे उसका कलर नहीं बदला, मतलब वो अम्ल था। अब लिटमस और हल्दी तो प्राकृतिक सूचक थे। अब हम देखेंगे संश्लेषित सूचक, जैसे मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन। जो मिथाइल ऑरेंज है ये एक संश्लेषित सूचक है, और फिनोल्फ्थालीन भी जो लैब में बनाया गया है। इसके जैसे और इसके जैसे पेड़ पौधों से नहीं मिला है, इसे हम बनाए हैं। तो मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज को जब एसिड में डालते हैं तो इसका कलर लाल हो जाता है, और जब इसको बेस में डाला जाता है तो इसका कलर पीला हो जाता है। और जब फिनोल्फ्थालीन को एसिड में डाला जाता है तो इसका कलर नहीं बदलता, और जब फिनोल्फ्थालीन को बेस में डाला जाता है तो इसका कलर गुलाबी हो जाता है। मतलब अम्ल में है तब तक तो उसका कोई कलर नहीं है, पानी जैसा कोई कलर नहीं है। लेकिन जैसे उसको क्षार में डालेंगे गुलाबी कलर का हो जाएगा। तो इससे भी पता चल जाएगा कौन अम्ल है कौन क्षार। अब एक गिलास पानी है, अब मतलब कुछ भी हो सकता है, अब उसमें फिनोल्फ्थालीन डालें, अब कलर नहीं बदला, इसका मतलब अम्ल है। कलर बदल गया, इसका मतलब क्षार है। कलर नहीं बदला, इसमें पानी भी हो सकता है, सिंपल सा, जरूरी नहीं है अम्ल ही हो। तो ये था हमारे कुछ ऐसे सूचक जो अपना कलर बदल देते हैं। अब चलिए देखते हैं रंग और लोग गंध कैसे जो बदल देते हैं। और गंधीय सूचक। अब गंधीय सूचक में पहला है प्याज, और दूसरा ये तेल, इसका
एक तो वेनीला है, एक और है वो अभी मुझे अच्छे से याद नहीं है। एक प्याज है और एक वेनीला। प्याज जो होता है वो अम्ल, यहाँ अम्ल लिख लेते हैं एसिड, और यहाँ बेस। अब प्याज का जो गंध होता है, नॉर्मल गंध प्याज का सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन जब प्याज अम्ल में जाएगा तब अपना गंध नहीं बदलेगा, यहाँ पे सेम रहेगा। लेकिन जैसे ही प्याज को बेस में डाला जाएगा वो अपना कलर चेंज कर, मतलब अपना गंध चेंज कर देगा। वैसे वेनीला भी है, वेनीला एसिड में जाएगा तो कोई कलर, मतलब कोई गंध नहीं चेंज करेगा, सेम रहेगा इसका गंध या स्मेल, इसकी स्मेल सेम रहेगी। लेकिन जैसे ही वेनीला को बेस में डाला जाएगा इसकी कलर चेंज हो जाएगी, चेंज। तो ये था हमारा सूचक जिससे पता चलता है कौन बेस है कौन एसिड है, और न्यूट्रल का भी पता चल जाएगा। तो और सब इससे तो नहीं पता चल पाएगा क्योंकि इसमें भी सेम है, सिंपल वाटर में भी सेम रहेगा। बाकी इससे इतने ही सूचक थे जो इम्पोर्टेंट थे। और अब हम अगली वीडियो में आगे का देखेंगे, एसिड और बेस के रासायनिक गुणधर्म, धातु से क्रिया, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं बाद में। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।